व्यक्ति दिन में 3 से 4 बार खाना खाता है और इस खाने को पचाने का काम जो होता है गट प्रोसेस करता है। अगर आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अधिकता होने लगती है या उनमें कमी आने लगती है, यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर व्यक्ति के शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं यानी कि आपके शरीर में बीमारियां गायब होती है, और अगर आपके बैक्टीरिया खराब होने लगते हैं यानी कि ज्यादा बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होने लगते हैं तो आपके शरीर में बीमारियां आने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, शरीर में बार बार बीमारियां आ रही है, आपको लगता है कि शरीर पूरी तरह से कमजोर होने लगा है, तो एक बार अपने गट के बैक्टीरिया को आप बढ़ाकर देखिए, यानी आपके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। आज मैं जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नेचुरल चीज है जिसको डेली अगर आपने सेवन किया तो आपको और कोई सी चीज लेने की आवश्यकता नहीं है, और आपके गुड बैक्टीरिया हमेशा आपके गट के अंदर काम करेंगे, जिसकी वजह से शरीर में कोई रोग नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि बैड बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर गट के अंदर बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है, आंतें कमजोर होने लगती है, शरीर में बीमारियां आने लगती है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं। और ये बैड बैक्टीरिया क्यों बढ़ते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति खाना जो होता है ऐसा खाता है जो कि सही पचता नहीं है, या फिर तला हुआ ज्यादा खाता है, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर आप 2 दिन के लिए भी कहीं सफर करके आते हैं, आपने समय पर खाना नहीं खाया, फिर साथ में आपने ऐसा खाना खाया जिसका कि बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जैसे आपने होटल पे खाना खाया, तो क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में पाचन क्रिया सबसे ज्यादा बिगड़ती है। जैसे ही आपकी पाचन क्रिया बिगड़ती है, ऐसे व्यक्तियों को कब्ज की दिक्कत होने लगती है, गले में इन्फेक्शन होने लगते हैं, आपको ऐसी कई तरह की एलर्जी होने लगती है। जैसे ही सफर से व्यक्ति आता है उसका इम्यूनिटी एकदम से कमजोर हो जाता है, उसे लगता है कि मुझे ऐसे ही बीमार हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी लगती है, शरीर में बीमारियां आती है, कोल्ड कफ की एलर्जी हो जाती है, डाइजेशन इशू होने लगते हैं। और इसी तरह से अगर आपके गुड बैक्टीरिया शरीर के अंदर बढ़ेंगे, गुड बैक्टीरिया किससे बढ़ेंगे, अच्छी डाइट अगर आप लेंगे, एक्सरसाइज आप करेंगे, समय पर खाना खाएंगे, समय पर अगर आप सोएंगे, आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखेंगे, तो आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से शरीर में कोई रोग नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रही हूँ जिसको अपनी डाइट के अंदर रोज रखना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एलर्जी का इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे इश्यू ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। और अगर हमने हमारे शरीर में बैक्टीरिया को सुधार लिया तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। आपको लगता है कि जैसे कब्ज हो गई है, गले के इन्फेक्शन हो रहे हैं, शरीर में आपको लग रहा है कि कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, इम्यूनिटी एकदम से काम नहीं कर रहा है, आपको स्किन एलर्जी हो रही है, हेयर एलर्जी हो रही है, या आपको बार बार साइनस, छींके, सर्दी जुकाम किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, उसी दौरान आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और वह प्रोसेस है कि अपने गट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देना है। अब गट के गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ेंगे, तो एक ऐसी चीज है जिसका कि आपको रोज सेवन करना चाहिए, वह है आंवला। आंवले को आप किसी भी तरह से अपने फूड के अंदर, आपको इस डाइट के अंदर आपको रखना है, यानी इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 12 ही महीने आंवले का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है, उसके गुड बैक्टीरिया कभी भी खत्म नहीं होते हैं, बैड बैक्टीरिया पनपते ही नहीं है, पाचन हमेशा सही ढंग से काम करता है, तीनों दोष संतुलित रहते हैं, शरीर में कोई एलर्जी नहीं आती, क्योंकि आंवला विटामिन सी का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी एकदम से वीक होती है, आप विटामिन सी ले लीजिए, आपको एकदम से कमजोरी महसूस होती है, आप विटामिन सी ले लीजिए, आपको लगता है कि बुखार आ गया है, कोल्ड कफ हो गया है, विटामिन सी ले लीजिए, कहीं बाहर से जाकर आए हैं और आपका पाचन बिगड़ गया है, विटामिन सी ले लीजिए। विटामिन सी हमारे कई बीमारियों पर तो वही इसको रोक लगा देता है। हमारे बैक्टीरिया जैसे ही अच्छे वाले बढ़ने लगेंगे, शरीर की बीमारियां ऐसे खत्म होएगी जैसे कभी आई नहीं थी। तो विटामिन सी पहले के टाइम को अगर आप देखोगे तो आंवले को
हमेशा व्यक्ति खाता था। आंवले को सुखा कर खाता था, आंवले का पाउडर खाता था, या फिर आंवले का वो इस तरह से जूस ले लेता था, कच्चे आंवले खा लेता था, उनको पानी में बॉईल करके उसका जूस ले लेता था, आंवले का मुरब्बा, अचार, कई तरह से वो पहले के लोग खाते थे। और सब्जी के अंदर भी टमाटर पहले कम लाया जाता था, जबकि आंवले का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोलाइटिस की समस्या है और आप सब्जी के अंदर किसी भी प्रकार की सब्जी, दाल बना रहे, उसमें अगर आपने आंवले का प्रयोग कर दिया तो खटाई भी उससे अच्छी आती है, विटामिन सी मिल जाता है, और वह स्वाद भी काफी ज्यादा आपकी सब्जी का, दाल का बढ़ा देता है। लेकिन आजकल हम लोग टमाटर का यूज ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो चीज हमको मिलनी चाहिए वह पूरी नहीं मिल पाती। तो आप जैसे कि 12 महीने के अंदर आंवला आपको मिल जाता है, लेकिन आंवले को आप अलग अलग तरह से खा सकते हैं। इससे अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल अपनी डाइट पे रखता है तो उसकी किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं आती, उसका इम्यूनिटी एकदम से स्ट्रॉन्ग रहता है, उसका एनर्जी लेवल एकदम से स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, आपको लगता है कि शरीर में काफी सारे रोग आते हैं, आपका डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा होता है, गट के बैक्टीरिया आपके बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो एक बार आंवले का प्रयोग आप करके देखिए। पुराने टाइम पे तो आंवले को कई तरह से लिया जाता था, और अगर जब आंवले का मौसम नहीं होता था तो वो लोग क्या करते थे, नींबू के छिलकों को सुखा लेते थे और उसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ या पतासे जो आते थे वो ऐड करके और उनको धूप के अंदर रख देते थे। फिर वो क्या करते थे, जब दिन के अंदर खाना खाते थे तो वो सूखे हुए नींबू का जो छिलका होता था उसे वो चबा चबा कर खाते थे खाना खाने के बाद। इससे उनका डाइजेशन अच्छा रहता था, उनको विटामिन सी मिल जाता था और उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहता था, जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी नहीं आती। वो नींबू का छिलका जो होता था वो पूरा काला पड़ जाता था, लेकिन वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता था, उसमें काफी ज्यादा ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में बीमारियां आने नहीं देता। तो पहले इस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। आजकल क्या हो गया है, कोई भी व्यक्ति विटामिन सी नहीं खाना चाहता है, और अगर खाना चाहता है तो दवाइयों का सेवन करके विटामिन सी की पूर्ति करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना ही आंवले को अपनी डाइट में रख लेता है, अब आप कई तरह से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप रोजाना सुबह शाम 5 ml आंवले का रस गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आंवले को बॉईल करके, उनको सुखा करके और उनको चाशनी के अंदर, गुड़ की चाशनी के अंदर बना करके उनका सेवन कर सकते हैं। आप आंवले को शहद के अंदर मिक्स करके उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आंवले का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सूखे हुए आंवले का पाउडर आसानी से बाजार में मिल जाता है, या आप घर पे भी बना सकते हैं। आप क्या करें, आधा छोटा चम्मच रोजाना सोते समय पर आंवला पाउडर ले लीजिए, फाकी ले लीजिए, उसकी गर्म पानी उसके ऊपर पी लीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, कोई बीमारी फिर नहीं आएगी, और गट के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी बढ़ने लगेंगे। ये एक आंवला भी शरीर के 100 रोगों पर काम करता है। आपको हमेशा जवान रखेगा, आपके बालों में अच्छी ग्रोथ रहेगी, बालों में कालापन रहेगा, स्किन काफी ग्लो करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको हेल्थ संबंधी कोई इश्यू नहीं आएंगे। ये डायबिटीज को ठीक करता है, ये शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों पर काम करता है। जैसे अगर किसी के बलगम बहुत ज्यादा बनता है, आंवले का पानी बनाकर पी लीजिए, सारा का सारा कफ बलगम निकल जाएगा। अगर आपके वात की समस्या है कि शरीर में काफी तेज दर्द महसूस होता है, तो आप रोजाना आंवले की फाकी ले लीजिए। इसी तरह से अगर आपके पित्त की समस्या बहुत ज्यादा होती है तो आंवले के पाउडर में शहद मिक्स करके ले लीजिए। तो ये एसिडिटी को नहीं बढ़ाता, एसिड को नहीं बढ़ाता, हमारे शरीर में अम्ल अगर ज्यादा नहीं बढ़ता तो हमारे पाचन सही ढंग से काम करता है, बैक्टीरिया सही काम करते हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने गट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहता है तो 12 ही महीनों के लिए एक तरह से आप रूल बना लीजिए कि आंवले का सेवन मुझे करना ही है। रोजाना एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 आंवले तो रोज खाने ही चाहिए, तभी जाकर उसके गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, शरीर में पाचन सही रहता है, तीनों दोष संतुलित रहते हैं, इम्यूनिटी अच्छा रहता है और आपके शरीर में कोई रोग नहीं आता। तो इस छोटे सी चीज को अपनी डाइट के अंदर आप रख कर देखिए, फर्क आपको 15 दिन के अंदर ही महसूस होने लगेगा। यानी आपको किसी प्रकार की बार बार एलर्जी होती है वह सही हो जाएगी, शरीर की सारी बीमारी आपको खत्म होते हुए दिखाई देगी। बस सिर्फ इस एक आंवले का पाउडर या एक आंवले का यूज आप करके देखिए। अगर आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। मतलब कि हाई फाइबर रिच फूड आपको खाना है। और हाई फाइबर रिच फूड कौन कौन सा
हो सकता है जिसके अंदर काफी ज्यादा फाइबर होता है, जैसे मौसमी हो गया, विटामिन सी हो गया। ऐसे कुछ लिक्विड आपको पानी बनाकर लेने चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे, या फिर आपको सलाद ज्यादा खाना चाहिए। इस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, हाई रिच फाइबर वाली चीजें खाते हैं, तो शरीर में कोई भी रोग नहीं आता। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका इम्यूनिटी काफी कमजोर है, बार बार आप बीमार होते हैं, तो आपको तला भुना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, गरम मसाले बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। हो सके तो अपने शरीर की सेहत के लिए आपको अचार, खट्टी चीजें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, और खाने पीने में परहेज करना चाहिए कि जैसे ठंडा गरम एक साथ नहीं खाना है, कौन सी वस्तु कौन सी चीज के साथ खानी चाहिए उसका आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। हमेशा आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अलग अलग तरह के पानी बनाकर ले सकते हैं। गर्म पानी आप पी सकते हैं जिससे कि आपका पाचन सही काम करे और शरीर में तीनों दोष संतुलित रहे। इस तरह से परहेज और ध्यान रखने से सेहतमंद शरीर रहता है, आपको कोई बीमारी नहीं आती। अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है तो सिर्फ एक चीज को अपनी डाइट पे शामिल करना है। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।